हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एसएससी जेईई अभ्यास सीरीज चल रही है, मैकेनिकल और सिविल दोनों की। तो मैकेनिकल में हम लोगों ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया था। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत क्या की थी? पावर प्लांट की। पावर प्लांट की शुरुआत क्यों की थी? आप जितने भी पीवाईक्यू देखोगे ना अभी तक, उसमें से मतलब आप क्वेश्चन 25 से 30 के बीच आते हैं पूरे पावर प्लांट के। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट हम लोगों ने क्या किया था? पावर प्लांट। और पावर प्लांट में सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर स्टार्ट किया था। और बॉयलर के हम लोगों ने 4 पार्ट में पूरे बॉयलर के 67 क्वेश्चन पीवाईक्यू पूरे सॉल्व कर लिए। अगर आप नहीं देखे हो उसको तो आप बॉयलर की भी सीरीज प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख सकते हो। और जो हमारा ये सेकेंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था बॉयलर के बाद, वो था स्टीम नोजल। और स्टीम नोजल में भी हमारा 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी हम लोगों ने, मैक नंबर के बारे में जान लिया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में जान लिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस डक्ट को हम नोजल बोलेंगे, किस डाइवर्जिंग डक्ट को डिफ्यूजर कब बोलेंगे, कब उसको सुपरसोनिक फ्लो कंडीशन में क्या होता है वो। तो ये सब हम लोगों ने सब देख लिया था कि सुपरसोनिक फ्लो में कन्वर्जिंग डक्ट को क्या बोलेंगे। ये सब हमारा अभी तक हो चुका है। तो आज जो उसमें कुछ सुपरसोनिक फ्लो के कुछ क्वेश्चन बच गए तो उसको करते हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग चोकिंग, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन बहुत आता है। लोग इसको छोड़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। यही दिखाऊंगा मैं, एसएससी जेईई में आया हुआ है। और आप जानते हो ना मैकेनिकल में एक एक क्वेश्चन के कितने मायने हैं, क्योंकि वैकेंसी यार मैकेनिकल में कम रहती है, सिविल की तरह नहीं आती वैकेंसी मैकेनिकल में। लेकिन अपने को सिलेक्शन लेना है तो लग जाइए अभी से। और यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यू ना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब पीवाईक्यू के साथ साथ जो क्वेश्चन आ सकता है उसकी भी प्रैक्टिस यहीं करेंगे। तो अगर आप बॉयलर आप जाके देखोगे ना तो आपको पता 67 क्वेश्चन बॉयलर के खत्म किए हैं, उसमें कोई भी चीज छोड़ा नहीं है। ऐसे स्टीम नोजल में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन सारे करेंगे। और क्या पूछा जा सकता है आप देखोगे ना, स्टीम नोजल के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। किस चीजों को याद करना है, किस चीजों को ट्रिक से करना है, वो सब सारा करते हैं। आओ तो फिर सुपरसोनिक फ्लो में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले आज क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? नोजल और डिफ्यूजर कब होता है? जब सबसोनिक फ्लो कंडीशन होती है। जब मैक नंबर हमारा 1 से ग्रेटर देन हो जाता है सुपरसोनिक फ्लो कंडीशन में, तो हमारा जो डक्ट होता है, डाइवर्जिंग डक्ट, वो नोजल की तरह बिहेव करता है। अब ये सब चीजें याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो मैंने उसका भी तरीका बताया था कि किस फार्मूले से। ये जो फार्मूला मैंने बताया है, DA अपॉन ए इक्वल्स टू DP अपॉन रो V स्क्वायर एंड ब्रैकेट में 1 माइनस M स्क्वायर, उससे ही निकालते हैं। मान लो आप पेपर में कभी कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं याद आ रहा है, नोजल का तो सबको याद रहता है यार कि नोजल में अगर सबसोनिक फ्लो है और हमारा सबसोनिक फ्लो है और जो हमारा कन्वर्जिंग डक्ट होता है और नोजल बनता है, और इसमें क्या वेलोसिटी इंक्रीज करती है, प्रेशर डिक्रीज करता है, सबको याद रहता है। क्योंकि ये नोजल जो है हर जगह यूज होता है, फ्लूइड में भी यूज करते हैं। और डाइवर्जिंग डक्ट जो होता है वो हमारा डिफ्यूजर की तरह काम करता है, उसमें प्रेशर बढ़ता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। दिक्कत कहाँ आती है? सुपरसोनिक फ्लो में, क्योंकि सुपरसोनिक फ्लो में जस्ट उल्टा होता है। और उसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि उसमें जो हमारा डाइवर्जिंग डक्ट है वो नोजल की तरफ बिहेव करता है, और जो हमारा कन्वर्जिंग डक्ट है वो डिफ्यूजर की तरफ बिहेव करता है। और उसको दिखाया था कैसे। ये इतनी बातें हो गई थी। अब पहला क्वेश्चन आइए लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? इन अ सुपरसोनिक फ्लो through a nozzle, the cross section area is stated to decrease along the flow direction. This correspond to the following change in pressure and velocity along the flow direction. इसको करने के 2 तरीके हैं। इसको करने के क्या 2 तरीके हैं? एक बेसिक तरीका और एक, अगर ध्यान है आपको, सबसे पहले बेसिक तरीके से करते हैं। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, मान लो आपको नहीं ध्यान है यार, हमको सबको सबसोनिक फ्लो का ध्यान रहता है यार कि नोजल जो होता है, कन्वर्जिंग डक्ट हमारा नोजल होता है और डाइवर्जिंग डक्ट हमारा डिफ्यूजर होता है। मान लो सुपरसोनिक में आप भूल गए, तो आपको एक फार्मूला दे रखा है मैंने, बहुत ही अच्छा फार्मूला। क्या फार्मूला था वो? फार्मूला क्या था वो? क्या था फार्मूला? DA। फार्मूला क्या था वो? DA अपॉन A इक्वल टू DP अपॉन रो V स्क्वायर 1 माइनस M स्क्वायर। ये फार्मूला दिया था।
और एक फॉर्मूला क्या दिया था, डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई वी 1 माइनस एम स्क्वायर। और इससे प्रूव किया था कि कैसे नोजल हमारा कन्वर्जिंग देता है और डिफ्यूजर, और जो हमारा डाइवर्जिंग डक्ट होता है वो कैसे डिफ्यूजर देता है। मान लो आपको ये नहीं ध्यान है, आपने जो बताया था वो नहीं ध्यान है, तो तब कैसे करेंगे, ये भी ध्यान कर लो क्योंकि कंफ्यूजन होता है। तो ये फार्मूला तो याद ही होना चाहिए बेसिक तरीके से कि कैसे। इससे भी अगर आपको मान लो नहीं ध्यान आ रहा ना सुपरसोनिक फ्लो में, तब भी इस फार्मूले से आप विद इन ए सेकंड कर सकते हो। कैसे, क्या बोला है, क्या बोला, इन सुपरसोनिक फ्लो द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टेटेड टू डिक्रीज। मतलब डी ए बाई ए की वैल्यू क्या दे रहा है, जरा देखना, जरा क्या बोल रहा है डी ए बाई ए की वैल्यू, डी ए बाई ए की वैल्यू क्या बोल रहा है, ये डिक्रीज बोल रहा है यार, निगेटिव। देखना जरा ध्यान से। और क्या बोल रहा है, अलोंग द फ्लो डायरेक्शन दिस करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग चेंज इन प्रेशर। और ये क्या बोला है, ये सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1। यही तो होता है, मैक नंबर की वैल्यू 1 होता है। फिर आप रखो जरा इसमें, जब मैक नंबर की वैल्यू आप 1 इसमें रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। देख लो जरा ध्यान से। मान लो आप भूल गए हो एग्जाम में, तो कैसे करते हैं, इससे भी बहुत जल्दी निकाला जा सकता है। मैं बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो आप सीधे बताओगे यार क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग दे रखा है, डी ए बाई ए की वैल्यू निगेटिव है, मैक नंबर 1 से ग्रेटर देन है। तो यहां पे जब मैक नंबर रखोगे यार ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब यहां पे निगेटिव है और ये निगेटिव है, यानी ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव का जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो निगेटिव आएगा। देखो, देख लिए आप। तो ये अगर ये दे रखा है, ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं, और ये वाला आप निकाल सकते हो कैसे, अगर मैक नंबर की वैल्यू यहां पे 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और यहां पे अगर ये दे रखा है कि हमारा एरिया क्या दे रहा है, डिक्रीजिंग, ये निगेटिव है, तो इस निगेटिव को लाने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। यानी प्रेशर क्या करेगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा। ऑप्शन में देखो, प्रेशर डिक्रीजेस, खत्म, प्रेशर इंक्रीजेस, हाँ ये हो सकता है, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, इंक्रीज ग्रोथ एंड वेलोसिटी, ये चेक करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ये गलत हो गया। वेलोसिटी का देख लो, दोनों का देख लो, दोनों का देखो, ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका बता रहा हूं। मान लो आप भूल गए हो तो कैसे करते हैं, ऐसे। और ये करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर फॉर्मूला ध्यान है, विद इन ए सेकेंड करोगे। वेलोसिटी का देखो जरा, ये इसकी वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे एम की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और ये दे रखा है अपना क्या, निगेटिव। एक बात बताना, इसमें क्या पहले लगा है, निगेटिव, और ये क्या दे रखा है, निगेटिव। तो अपना क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को क्या रखना पड़ेगा कि ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी को भी क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव, तभी तो ये निगेटिव आएगा। आप समझो बात को, कैसे बेसिक तरीके से करते। मान लो आप भूल गए हो, मैं बार बार वही करता हूं क्योंकि लोग भूलते हैं, इस तरीके से करते हैं और आपका आंसर निकलेगा। देखो आप खुद ही देखो ना कि आप यहां से ये निगेटिव था, ये निगेटिव था, पहले से निगेटिव साइन लगा है फॉर्मूले में, और ये अगर निगेटिव है और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। और जैसे ही वेलोसिटी निगेटिव तो ऑप्शन क्या, वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, प्रेशर इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, खत्म। ये था बेसिक तरीके से, ये बेसिक तरीके से था कि फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसोनिक फ्लो का मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसोनिक फ्लो का सबको ध्यान रहता है यार, लेकिन सुपरसोनिक फ्लो में उल्टा होता है, उल्टा होता है। इस चीज को ध्यान रखो। ये तो था बेसिक तरीके से फॉर्मूले से, अगर आपको याद है तब तो कुछ है ही नहीं, तब तो तुरंत हो जाएगा, तब तो क्या है, तुरंत हो जाएगा। कैसे करेंगे तब, ये बेसिक तरीका है। मान लो आप भूल गए हो तब, अब ये बोल रहा है क्या, एरिया हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एरिया हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहां पे क्या है, सुपरसोनिक फ्लो, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1। तो यहां पे आप क्या जानते हो कि जो ये हमारा डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो वो क्या देता है, वहां पे क्या देता है, डिफ्यूजर देता है। ये ध्यान होना चाहिए आपको, ये डिफ्यूजर देता है, डिफ्यूजर देगा। तो डिफ्यूजर देगा तो क्या पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि यार सबसोनिक फ्लो में
जो हमारा कन्वर्जिंग है वो नोजल बिहेव करता है, और सुपरसोनिक फ्लो में उसका उल्टा होता है। कन्वर्जिंग जो होता है डिफ्यूजर की तरह बिहेव करता है। ये कंफ्यूजन होता है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, इस चीज को आप पकड़ो, ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए बेसिक तरीका भी बताया है। मान लो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो जाए वहां पे, तो आप उस तरीके से कर लो। उससे भी बताने में समय लगा है। फॉर्मूला लिखोगे, आपको अगर ध्यान है मैक नंबर 1 ग्रेटर देन है और एरिया निगेटिव दे रखा है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं गलत करना है। चाहे इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, याद करके। आप समझ रहे हो बात को? ऐसे करो, क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अल्टीमेट एम अपना यही हो। आओ दूसरा क्वेश्चन देखो, और ये आरआरबी जेई में भी आ चुका है और यूपी ट्रिपल एससी जेई में भी आ चुका है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, इन सुपरसोनिक फ्लो ऑफ एयर डाइवर्जिंग पैसेज रिजल्ट इन। बताओ डाइवर्जिंग पैसेज क्या देता है। अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, या तो आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, सुपरसोनिक फ्लो है आपका ही। और क्या बोल रहा है, डाइवर्जिंग, क्या बोला है, डाइवर्जिंग पैसेज। तो डाइवर्जिंग पैसेज क्या बिहेव करता है वहां पे, नोजल, नोजल की तरफ बिहेव करता है। ये अगर आपको ध्यान है तो नोजल में क्या करता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन। अब बोल रहा है इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड प्रेशर, नहीं, प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है। क्या बोला, डिक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर, हाँ बिल्कुल डिक्रीज करेगा प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी। इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड डेंसिटी, नहीं, डिक्रीज इन वेलोसिटी एंड प्रेशर, नहीं। देखो अगर आपको ध्यान है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो और जल्दी होगा विद इन ए सेकेंड। और याद ही करना है, याद रखना है अपने। मैंने वो जो कंडीशन बताई है वो तब लगानी है जब आप भूल गए हो। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यार सबसोनिक फ्लो में जो हमारा कन्वर्जिंग होता है वो नोजल की तरह बिहेव करता है। लेकिन वही अगर सुपरसोनिक फ्लो की बात करेंगे जहां मैक नंबर 1 ग्रेटर देन होता है, तो वो डिफ्यूजर की तरह बिहेव करता है। ये याद रखना है आपको। और याद कैसे रखोगे, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। और मान लो भूल गए हो, तब अपना वो फार्मूला, रामबाण फार्मूला, क्या फार्मूला है, DA बाई ए इक्वल्स टू DP बाई रो V स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस M स्क्वायर। ये भी पता होना चाहिए, होना चाहिए पता आपको कि कैसे आता है। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है और पेपर में इतना प्रेशर होता है ना, वो चीज भूल जाते हैं, फिर गलत करके आते हैं कंफ्यूजन। तो फार्मूला ध्यान है तो आप उसको भी कर सकते हो विद इन सेकेंड। और सबसे बेस्ट तरीका तो यही है यार कि डाइवर्जिंग है यार, नोजल की तरफ बिहेव करेगा, नोजल में वेलोसिटी बढ़ती, प्रेशर डिक्रीज करता है, खत्म, क्वेश्चन खत्म, विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन खत्म होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, आप गलत नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना इस बात को। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। बेस्ट तरीका वो भी बता दिया, ये है ध्यान रखने वाला, कि ध्यान रख लो, याद कर लो उसको, उस चीज को। नहीं याद कर पा रहे हो तो फार्मूला है, उससे भी लगाओगे विद इन सेकेंड में। 2-4 बार फार्मूला लिख लोगे, याद हो जाएगा, तो उससे भी लगाओगे। तो इसलिए दोनों तरीके बता दिया हूं मैं, और क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डक्ट का। इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ बातें मैं बताऊंगा। अगर आप उस चीजों को ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड होंगे, विद इन ए सेकेंड होंगे। बस कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उस चीज को ध्यान रखो, थोड़ा बहुत समझाऊंगा, बाकी चीजें इसमें याद रखने वाली हैं। अगर उस चीज को आप ध्यान रख रहे हो तो क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होगा। क्या बात है, आइए करते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट की। अगर हम बात करें, अगर हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट की बात करें, अगर हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट की बात करें, अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट की हम बात करें तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट कैसे बनेगा, आइए देखते हैं।
अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट हम बनाएं तो कैसे बनेगा? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा? देखो आप फटाफट बनाते हैं। ये हमारा हो गया क्या? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट। देखो जरा, बस आपको बस देखना है इसमें कैसे काम होता है। कुछ चीजें इसमें मैं बताऊंगा, उस चीज को अगर आप ध्यान कर लोगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड निकलेगा। बस उस चीज को ध्यान रखना है। कैसे? अब देखो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में मान लीजिए यहां पे जो फ्लो हो रहा है ना वो सबसोनिक है, सबसोनिक, मैक नंबर लेस देन 1 है। तो ये जो हमारा ये पार्ट है, ये कन्वर्जिंग वाला सबसोनिक फ्लो हो रहा है, तो यार ये नोजल की तरफ बिहेव करेगा, ये नोजल की तरफ बिहेव करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मैक नंबर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बस देखते जाओ आप। ये हमारा जो कन्वर्जिंग डक्ट है ना, तो सबसोनिक फ्लो हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जिंग डक्ट है हमारा वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? वो नोजल की तरफ बिहेव करेगा। तो इसमें 2 बढ़ती जाएगी। अब देखो, हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, बस तुरंत तुरंत देखेंगे इसको, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखना है बस आपको। क्या है? हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था? DA अपॉन A इक्वल्स टू माइनस DV अपॉन V 1 माइनस m स्क्वायर। अब देखो जरा, यहां पे एरिया क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, सिर्फ कन्वर्जिंग वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। और मैक नंबर क्या हो रहा है? लेस देन 1। यहां पे अगर मैक नंबर की अगर हम बात करें, सबसोनिक फ्लो हो रहा है और यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही। तो अब देखो इसमें मैक नंबर, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है यार यहां पे। बस उन चीजों को बस ध्यान रखना, 2 चीजें बता रहा हूं, वो चीज ध्यान रखना। क्या? कि ये जो मैक नंबर, ये थ्रोट पार्ट है ना इसका, रुको, ये चीज बस आप ध्यान रखना। ये जो आपका थ्रोट पार्ट है, ये क्वेश्चन करने का तरीका बस बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे करना है और क्या क्वेश्चन इस पे आता है। देखो, थ्रोट पे 2 वैल्यू पॉसिबल है। एक क्या? मैक नंबर अगर लेस देन 1 हो, और एक वैल्यू पॉसिबल होती है जब मैक नंबर 1 हो जाए। मैक नंबर जब 1 हो जाए, 2 पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में 2 पॉसिबिलिटी है कि अगर इनलेट पे सबसोनिक है और जो हमारा थ्रोट पोर्शन है ना, थ्रोट पोर्शन, जो हमारा थ्रोट पोर्शन है उस पे मैक नंबर अगर लेस देन 1 हो जाए, और एक दूसरी कंडीशन क्या होती है? 1 हो जाए। वो कैसे होती है वो आप जान लो, थोड़ा सा समझ लो, और वो उसी फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं। DA अपॉन A इक्वल्स टू माइनस DV अपॉन V 1 माइनस m स्क्वायर। ये अब ये क्या है? एरिया हमारा डिक्रीज कर रहा है। एरिया अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी हमारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी हमारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये जो मैक नंबर है ना, ये बढ़ेगा, यहां से मैक नंबर बढ़ता चला जाएगा। और मैक नंबर कितना बढ़ सकता है? इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये मैक नंबर कितना बढ़े, यहां लेस देन 1 हो, और एक मैक नंबर मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1। इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा मैक नंबर नहीं जा सकता। यानी हमारी 2 पॉसिबिलिटी, और दोनों की बात करेंगे। एक क्या? लेस देन 1 की, एक बात करेंगे ग्रेटर देन 1 की। 2 बातें हो सकती हैं। वो भी डायग्राम बना लेते हैं और इसी समय शुरुआत करते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी बात करते हैं। देखो, 2 बातें करते हैं आप। यहां पे भी जो एंट्री है क्या है? वो सबसोनिक फ्लो। यहां भी मैक नंबर लेस देन 1 और सबसोनिक है। डिटेल में नहीं बात करेंगे, जो क्वेश्चन आता है जिस पे कुछ चीजें इनकी बताऊंगा मैं, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है।
उस चीज़ को आप ध्यान रख लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि इसकी प्रूवमेंट में समय लगता है और कोई मतलब नहीं है उसका, अपने को उतना ध्यान रखना है जितना अपने एग्जाम में आता है। तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी एम की, एक लेस देन 1 की और एक थ्रोट पे क्या बनेगी, m इक्वल्स टू 1 की। बस ध्यान से सुनते जाना आप। जब m लेस देन 1 होगा, कुछ पॉइंट में बता रहा हूं, बस उसको ध्यान रखिए आप। अगर m लेस देन 1 है, यहां पे लेस देन 1 है, तो जो हमारा वेलोसिटी मैक्स आएगा वो थ्रोट पे आता है। वेलोसिटी मैक्स जो है थ्रोट पे आता है वेलोसिटी। आप इस चीज को समझो, वेलोसिटी जो क्या है थ्रोट पे आएगा। और मैक नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। इससे ज्यादा मैक नंबर नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा मैक नंबर नहीं हो सकता। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, उस फॉर्मूले से मैं बताया भी, डी अपॉन ए से जब करोगे आप माइनस डी वी अपॉन वी 1 माइनस एम स्क्वायर। वहां से क्या है, जो हमारा डी ए है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और जो हमारा क्या दे रखा वेलोसिटी वो हमारी इंक्रीज कर रही, और ये निगेटिव पहले से लगा है, तो निगेटिव और पॉजिटिव करके क्या बनाएगा, निगेटिव। और इधर एरिया क्या हो रहा है, निगेटिव। तो निगेटिव लाने के लिए 1 माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, निगेटिव। और वो दो वैल्यू पॉसिबल है, दो वैल्यू पॉसिबल है मैक नंबर की इंक्रीज होने की। एक क्या है, मैक नंबर या तो लेस देन 1 हो जाए या तो हमारा इक्वल टू 1 हो जाए। अब इस कंडीशन को आप कैसे ध्यान रखोगे कि अगर m लेस देन 1 है तो हमारी वेलोसिटी जो मैक्स आ रही है वो थ्रोट पे आ रही है, और मैक नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लेस देन 1। ये तो जो ये हमारा डाइवर्जिंग पैसेज मैक नंबर, यहां पे देखो नोजल की एग्जिट पे अगर मैक नंबर लेस देन 1 है और यहां से ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। आप देखो ना, सबसोनिक से एंट्री कर रहे हैं, थ्रोट पे है, थ्रोट पे भी मैक नंबर की वैल्यू क्या है, यानी नोजल के एग्जिट पे मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो ये जो ये हमारा डाइवर्जिंग पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डिफ्यूजर की तरह बिहेव करेगा। और यहां पे जो लास्ट में जो फ्लो मिलेगा सबसोनिक मिलेगा, और यही पूछता है, यही पूछता है। इसीलिए सिर्फ पूरी बात नहीं कर रहे हैं, कैसे आया वो कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर इनलेट से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में अगर हमारा फ्लो सबसोनिक फ्लो एंट्री ले रहा है, यहां से मैक नंबर यहां पे लेस देन 1 है, दो पॉसिबिलिटी है थ्रोट की, मैक्सिमम कितना जा सकता है, या तो लेस देन 1 रहे या तो ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में मैक नंबर 1 जा सकता है। फिर अगर लेस देन 1 वाली कंडीशन है तो यहां पे अगर मैक नंबर यहां भी लेस देन 1 है और थ्रोट पे भी लेस देन 1 है, डाइवर्जिंग पार्ट क्या करेगा, डिफ्यूजर की तरह बिहेव करेगा, और डिफ्यूजर की तरह बिहेव करेगा, और यहां पे एग्जिट पे क्या मिलेगा, सबसोनिक फ्लो। क्वेश्चन क्या पूछता है, अब याद रखो आप, क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनलेट पे सबसोनिक फ्लो है और हमें एग्जिट में भी क्या मिल रहा है, सबसोनिक फ्लो। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में इनलेट पे सबसोनिक फ्लो हो रहा है और हमको क्या एग्जिट पे भी क्या मिल रहा है, सबसोनिक फ्लो। तो थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है कि अगर मैक नंबर हमारा लेस देन 1 है और यहां से आ रहा है तो ये हमारे थ्रोट पे हमको क्या मिलेगा, मैक नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, लेस देन 1। यही पूछता है एग्जाम। डेरिवेशन में और उसके चक्कर में नहीं पड़ते, सिर्फ एग्जाम में क्या पूछता है वो ध्यान रखो कि अगर ये सीधे यही पूछता है कि अगर इनलेट में हमारा सबसोनिक फ्लो है और अगर हमको आउटलेट डाइवर्जिंग पार्ट में जो एग्जिट पे हमको सबसोनिक फ्लो मिल रहा है तो जो थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो थ्रोट पे मैक नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमारा इनलेट है सबसोनिक फ्लो पे, या ये पूछ सकता है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो हमारा डक्ट है उसमें थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमको डाइवर्जिंग पार्ट के एग्जिट पे कौन सा फ्लो मिलेगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक, सोनिक। तो क्या मिल रहा है, सबसोनिक। ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको। सिर्फ इसमें एक बात याद रखनी है स्टार लगा के, वो मैं लिख दे रहा हूं, क्या कि अगर इनलेट पे आपको सबसोनिक फ्लो मिल रहा है, सबसोनिक फ्लो मिल रहा है, तो जो वेलोसिटी मैक्स होगी वो कहां मिलेगा, थ्रोट पे, थ्रोट पे मिलेगा। और जो मैक्स एम मैक्स वैल्यू होगी वो कितना होगा, लेस देन 1।
और जो एग्जिट पे फ्लो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एग्जिट पे क्या मिलेगा हमको, सबसोनिक फ्लो। ये कहानी है पूरी, और कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको, बस ये पॉइंट याद रखने हैं। इसी से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, इसी से क्वेश्चन निकलेगा। आपको ये नहीं ध्यान रखना, ये समझाने के लिए बताया हूं मैं आपको। स्टार पॉइंट ये याद रखना है कि इनलेट पे अगर सबसोनिक फ्लो है, इनलेट पे अगर सबसोनिक फ्लो है, और तो अगर एग्जिट पे हमको सबसोनिक फ्लो चाहिए तो मैक नंबर की वैल्यू थ्रोट पे कितनी होनी चाहिए। तो मैक पे ये जो हमारा जो थ्रोट में मैक नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1। सिर्फ इस पे क्वेश्चन आता है। ये अगर पॉइंट आपको ध्यान है तो इस पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट पे ये वाला पोर्शन जो होगा तुरंत निकलेगा क्वेश्चन। और ध्यान ही रखना, इसके उसमें समझने में जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। अपने को अल्टीमेट क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड निकालना है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि थ्रोट पे वेलोसिटी मैक्सिमम आती है और मैक नंबर मैक्सिमम वहां पे कितना हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। ये याद रखो। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। क्या सिर्फ याद रखना ये पॉइंट, ये है इंपॉर्टेंट। यहां पे भी बात कर लेते हैं कि अगर हमारा जो सबसोनिक फ्लो हो रहा है तो मैंने मैक नंबर की क्या पॉसिबिलिटी बताई थी यहां से कि DA अपॉन A माइनस DV अपॉन V और 1 माइनस m²। यहां पे मैंने क्या बताया था कि ये एरिया अगर हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है और ये माइनस है, वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, एक मिनट, यहां पे V है, ये हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है नेगेटिव, ये हमारा क्या माइनस साइन पहले से, और वेलोसिटी क्या करेगी, पॉजिटिव है। और मैक नंबर क्या होगा यहां पे, फिर नेगेटिव लाने के लिए मैक नंबर को पॉसिबल होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो वो मैक नंबर बढ़ते 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 कितना होना चाहिए, मैक नंबर की वैल्यू कितना होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, मैक नंबर की वैल्यू 2 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, एक लेस देन 1 और एक वर्स्ट केस में m की वैल्यू 1। 2 ही केस बनता है। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि याद हो जाए। यही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन आपको जो पॉइंट बता रहा हूं अगर वो ध्यान है तो आप क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड कर लोगे। आपको इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। इन सब चक्करों में आपको जो पॉइंट बता रहा हूं वो ध्यान होने चाहिए। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि यार यहां पे एरिया निगेटिव है और यहां पे निगेटिव साइन पहले है और डीवी क्या है, यहां पे बढ़ेगा, और मैक नंबर को भी क्या यहां पे निगेटिव लाने के लिए मैक नंबर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैक नंबर कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, या तो मैक नंबर क्या रहे पहले कंडीशन में लेस देन 1 हो, या तो वर्स्ट कंडीशन में मैक नंबर की वैल्यू क्या हो, 1 हो। अगर वर्स्ट कंडीशन में मैक नंबर की वैल्यू 1 है उसके लिए फिर क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं इसके लिए, m लेस देन 1 के लिए। अब बात करते हैं यहां पे, जब थ्रोट पे m 1 हो जाए तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है। ये तो आपका वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी, नोजल की तरफ बिहेव ही करेगा, ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और मैक नंबर भी यहां क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पे अब मैक्स यहां नहीं आएगा, अब यहां वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं आएगी। नहीं बता सकते 1 रखने पे कि वेलोसिटी यहां पे मैक्सिमम आएगी, नहीं बता सकते वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां आएगी, यहां मैक्सिमम आएगी, यहां पे आएगी वेलोसिटी मैक्सिमम। और ये क्या फिर बिहेव करेगा, यहां पे हो जाएगा आपका सुपरसोनिक फ्लो। और वेलोसिटी अगर ये मैक्स आ रही है तो ये क्या है, नोजल की तरह बिहेव करेगा, खत्म। यही क्वेश्चन पूछता है बस। अब यहां पे मैक नंबर 1 है, मैक्स नहीं है, मैक नंबर यहां बढ़ेगा, यहां मैक नंबर बढ़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें, जैसे बताया। अब आपको वहां क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब हमारा इंपॉर्टेंट एम क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर इनलेट पे सबसोनिक फ्लो है, इनलेट पे सबसोनिक फ्लो हो रहा है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में, और हमको एग्जिट में क्या मिल रहा है, सुपरसोनिक फ्लो, तो थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बस इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, फिर से क्वेश्चन समझो कि अगर हमारा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में मैक नंबर की वैल्यू, यहां पे सबसोनिक फ्लो हो रहा है, अगर हमको एग्जिट में
जो डाइवर्जिंग डक्ट है एग्जिट पे हमको सुपरसोनिक फ्लो मिल रहा है, तो हमारे थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो क्या होगी? m की वैल्यू 1 होगी। सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखना है आपको, एक ये और ये जो मैं लिखाने जा रहा हूं। आपको सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखना है। आप समझ रहे हो बात को? इतनी ही बात को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया कि आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर इनलेट सबसोनिक फ्लो है, मतलब मैक नंबर लेस देन 1 है, सबसोनिक फ्लो है। अगर हमको आउट यहां पे थ्रोट पे मैक नंबर 1 मिलता है, तो जो हमारा वेलोसिटी मैक्स मिलेगी ना और मैक नंबर मैक्स मिलेगा, वो एग्जिट पे मिलेगा और वो क्या होगा? सुपरसोनिक फ्लो। सिर्फ इतनी बात की है और यही 2 पॉइंट आपको याद रखने, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में, कुछ भी नहीं पूछता। यही पूछेगा जो मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं पूछा है। अगर ये 2 पॉइंट आपको याद हैं तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सारा जितना भी एसएससी जेई, आरआरबी जेई, झारखंड जेई, राजस्थान जेई, जितने भी जेई है ना, सारे में हो जाएंगे। तो ये चीज अब आपको ध्यान होनी चाहिए। आपको और चीजें ध्यान हो ना हो, आपको 2 पॉइंट ध्यान रखनी है कि अगर सबसोनिक फ्लो हो रहा है और थ्रोट में मैक्स, ये जो मैक नंबर की वैल्यू लेस देन है, तो एग्जिट पे क्या आ रहा है? सबसोनिक फ्लो। क्वेश्चन भी मैंने बता दिया क्या पूछेगा, सिर्फ यही देगा कि यार ये सबसोनिक फ्लो हो रहा है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में और हमारा मैक नंबर थ्रोट पे लेस देन 1 है, तो हमें एग्जिट में कौन सा फ्लो मिलेगा? सबसोनिक, सुपरसोनिक, सोनिक। तो क्या बताओगे आप? ये देखो सबसोनिक मिल रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इतना टाइम इसमें लिया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यार आता है इसका, और आपको सिर्फ कुछ नहीं ध्यान रखना, 2 ही पॉइंट याद रखनी है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सिर्फ इस चीज को समझना है और क्वेश्चन हो जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछता है। समझ में आ गई बात? देखो एक बार और रिवीजन कराने के टर्म में कैसे याद रखोगे आप, ये ध्यान रखो कि मान लो इनलेट है, मान लो 1 मिनट, इनलेट है आपका। ध्यान से समझना कैसे याद रखना है, सिर्फ इतनी ही पॉइंट आपको याद रखना है। इनलेट, इनलेट पे सबसोनिक फ्लो है। सबसोनिक फ्लो का मतलब क्या है? मैक नंबर लेस देन 1। तो इसकी क्या 2 पॉसिबिलिटी हैं? कौन कौन सी? इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। एक तो क्या, थ्रोट पे, थ्रोट पे कितना मैक नंबर कितना आ जाए? एक तो लेस देन 1 है और एक मैक नंबर कितना आ जाए? 1। तो एग्जिट पे क्या मिलेगा? यहां पे, और एग्जिट पे क्या मिलेगा? यहां पे। यहां पे क्या हो जाएगा? एग्जिट पे क्या मिलेगा? सुपरसोनिक फ्लो। और यहां पे एग्जिट पे क्या मिलेगा? सबसोनिक फ्लो। और यहां पे जो वेलोसिटी मैक्स होगी वो थ्रोट पे होगी, और ये जो मैक नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वो लेस देन 1 होगी थ्रोट पे। यहां पे क्या होगा? अगर m = 1 पे है तो जो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी वो यहां मिलेगी, मैक नंबर मैक्सिमम मिलेगा यहां मिलेगा। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में। इसी से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर ये पॉइंट आपको ध्यान है, सारा हो जाएगा, और इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे बढ़ो। अब बताओ ये क्वेश्चन, इतनी कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी है उसको सिर्फ मैंने समराइज कर दिया सिर्फ एक लाइन में।
और वही लाइन आपको ध्यान रखना है, और उसी से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट का सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो या इन अ नोजल डिजाइन टू प्रोड्यूस सुपरसोनिक जेट द फ्लो इन कन्वर्जेंट सेक्शन विल ऑलवेज। बताओ, देख लो क्वेश्चन ये आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन नोजल डिजाइन टू प्रोड्यूस सुपरसोनिक जेट, हमको एग्जिट में क्या चाहिए? सुपरसोनिक। एग्जिट में क्या चाहिए? सुपरसोनिक। द फ्लो इन कन्वर्जिंग सेक्शन ऑलवेज भी। कुछ नहीं करना है, आपको तो पता ही है। क्या क्या पता है आपको? यहां पे बोल रहा है कि हमको क्या है? सुपरसोनिक फ्लो है। यहां पे क्या बोल रहा है? ये सुपरसोनिक फ्लो है यहां पे, और हमसे पूछ रहा है कन्वर्जिंग पोर्शन में क्या होगा यहां पे। तो अभी क्या पढ़ा था, पीछे ही देखो कि जब हमारा अगर सुपरसोनिक फ्लो मिल रहा है तो इनलेट पे क्या होना चाहिए? सबसोनिक फ्लो। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। क्या? सबसोनिक। खत्म। अगर वो चीज आपको पता है, सिर्फ 2 लाइन की बातें मैंने बताया है कि इनलेट पे सबसोनिक हो और थ्रोट पे लेस देन 1 हो मैक नंबर की वैल्यू, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे। मैक नंबर भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? लेस देन 1। और एग्जिट पे भी हमको क्या मिलेगी? सबसोनिक फ्लो। अगर थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, तो वहां पे हमको क्या? एग्जिट पे क्या मिलेगा? सुपरसोनिक फ्लो। यही पूछा और ऐसे ही पूछेगा, और कुछ इसमें बड़ा सवाल नहीं आता। सिर्फ वो 1-2 लाइन का ही बताया हूं मैं, आपको छोड़ना नहीं है नोजल। आप एसएससी जेईई के पीवाईक्यू देखो ना, मैं ही कितने क्वेश्चन करा चुका हूं। आरआरबी जेईई में भी आया है, एसएससी जेईई में भी आया है। इसको छोड़ोगे नहीं। और इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, उस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, नहीं होगा गलत। आइए ये देखो, अब बताओ। अब ये बताओ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ना। और कब आया? ये 2020 का क्वेश्चन है एसएससी जेईई। ये जो बातें मैं बताया हूं वो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ पीवाईक्यू कराने के लिए आया हूं। कैसे पीवाईक्यू को आप अटेम्प्ट करोगे, क्या चीजें पढ़ने, जिससे एक चीजें पढ़ना और उससे जो क्वेश्चन आए। अब जैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है, उससे सिर्फ आपको 2 बातें ध्यान रखिए। मैंने 2 ही बातें बताई हैं उसमें। उन 2 बातों से आपके सारे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट के क्वेश्चन आप कहीं भी लगा लो, ईएससी तक के क्वेश्चन आप लगा लो, सिर्फ उन्हीं 2 बातों पे क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा है। आप लगाओगे बस उन 2 बातों को, अगर आप ध्यान रखे हो ना, तो आप किसी भी, जितने भी पीवाईक्यू हैं, आप एई के भी एग्जाम आप देख लो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा है। अब यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ा ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द बैक प्रेशर इज लो इनफ एंड द थ्रोट इज सोनिक। थ्रोट पे क्या बोल रहा है? सोनिक। सोनिक द मैक नंबर इज मोर देन 1। बताओ, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा। और एसएससी जेईई 2020 का क्वेश्चन, ये मैंने नहीं बनाया, एसएससी जेईई में पूछा गया है। अगर आप नहीं पता है ना, आपको कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, कहां से ये क्वेश्चन दे दिया, नहीं पता चल पाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो कि इफ बैक प्रेशर इज लो इनफ एट थ्रोट इज सोनिक। थ्रोट पे कितना सोनिक? सोनिक मतलब थ्रोट पे कितना दे रखा है? थ्रोट पे कितना? एम की वैल्यू 1, सोनिक बोल दिया, एम की वैल्यू 1 सेक्शन। अब बोल रहा है कि मैक नंबर इज मोर देन 1 किस पे मिलेगा? बताओ ना आप, ये कैसे बताओगे? देखो सब बताया है, ये देखो सोनिक पे मैक नंबर क्या है? 1। सोनिक में मैक नंबर क्या है? 1। यही कंडीशन पूछा है, यही पूछा है कि सोनिक कंडीशन, जो हमारा थ्रोट पे सोनिक है, सोनिक मतलब, सोनिक फ्लो मतलब क्या? मैक नंबर 1। सब सोनिक मतलब मैक नंबर लेस देन 1। सुपरसोनिक मतलब मैक नंबर ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थ्रोट पे हमको सब सोनिक मिल रहा है। सोनिक का मतलब मैक नंबर 1 हो गया। मैक नंबर 1 हो गया तो ये बोल रहा है कि जो मैक नंबर की हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा, वो
किस में आएगा, वो हमारा पैसेज क्या होगा। आप देखो ना, डाइवर्जिंग है, पैसेज क्या है, डाइवर्जिंग है, फ्लो क्या एग्जिट में है, सुपरसोनिक है, बिहेव किसकी तरह करेगा, नोजल की तरह करेगा। क्वेश्चन देख लो, देखो क्या बोला है, देखो कि इफ द बैक प्रेशर लो इनफ द थ्रोट इज ए सोनिक, थ्रोट क्या है, सोनिक है, एम की वैल्यू 1 हो गई। अब बोल रहा है मैक नंबर इज मोर देन 1, किस सेक्शन में मिलेगा, ड्यूरिंग फ्लो इन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, तो किस सेक्शन में मिलेगा, डाइवर्जिंग। अभी दिखाया ये है। अगर आपको नहीं पता है ना, आप ये पहली बार क्वेश्चन देखोगे समझ ही नहीं आएगा आपको। और ये सब क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं है। मैकेनिकल में आपको पता है कितना कट ऑफ जाता है, और जीएस आजकल इतना आ रहा है कि उसमें 20 क्वेश्चन हो जाए तो भी सही है, बहुत ज़्यादा। तो आप अपना एम ये होना चाहिए कि हमको 85 से 90 के बीच क्वेश्चन सही करने हैं, कर सकते हैं। क्योंकि 65 तक क्वेश्चन आप लगाओ कोई भी पीवाईक्यू, 60 से 65 तक क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछता है, आप पढ़े रहे तो सबको आता रहता है, जो लगे हैं मेहनत कर रहे हैं उनको आता रहता है 65। खेल कहां से शुरू होता है, 65 से लेके ये 90 तक के क्वेश्चन होंगे, फिर ऐसे टॉपिक वो डालते हैं और वो जानते हैं कि आप छोड़ोगे इनको। कभी कभी नोजल से ही 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी एक ही पेपर में दे देते हैं, जैसे बॉयलर में करते हैं। आप कोई भी पीवाईक्यू उठाओ, अभी 2022 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, बॉयलर से 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ बॉयलर से डालते हैं। बॉयलर क्लासिफिकेशन से डालेंगे, माउंटिंग से डालेंगे, एसए सीरीज से डालेंगे, बॉयलर परफॉर्मेंस से डालेंगे, सारे से 1-1, 2-2 क्वेश्चन डालते हैं। तो इसको छोड़ नहीं सकते आप। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। आप अगर पीवाईक्यू लगा रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट पढ़े ही नहीं हो। आपको सिर्फ मैंने 2 बातें बताई हैं, वही 2 बातें अगर आपको ध्यान है ना तो बस हो जाएगा। ये बस बातें ध्यान होनी चाहिए कि यार कन्वर्जिंग है, मैक नंबर थ्रोट पे कितना है, मैक नंबर 1 है, लेस देन 1। एक पहली कंडीशन है ये, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये मैक नंबर जब कहां पे है, यहां 1 है। 2 ही कंडीशन बताइए, और इसी पे क्वेश्चन पूछा। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको ध्यान है तो तुरंत आप विद इन ए सेकेंड करोगे, विद इन ए सेकेंड, अगर आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट के बारे में पता है। अब आपको सिर्फ 2 ही बातें याद रखी, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यार, क्यों छोड़ेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे जो कर सकते हैं। देखो 5 से 10 क्वेश्चन वो ऐसे आएंगे जो आप नहीं पढ़े रहोगे। पता नहीं क्या फ्लू आईसी इंजन से पूछ लेते हैं, अपना लुब्रिकेटिंग सिस्टम से, स्प्रिंग बॉल से पूछ लेते हैं कितनी स्प्रिंग लगी है। वो सब क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप पहली बार देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप पहली बार देख रहे होगे, पता ही नहीं चलेगा कहां से आता है। लेकिन ये सब ऐसा ना हो। नोजल मैंने सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया, सेकंड टॉपिक है अपना पावर प्लांट में, क्योंकि बॉयलर से सबसे ज्यादा आता है और उसके बाद सिर्फ नोजल से आता है। और इस जेई में नहीं, हर जेई में, आरआरबी जेई में भी नोजल के क्वेश्चन आते हैं। अब 2-3 पॉइंट और बता रहा हूं। सिर्फ आज देखो प्रूवमेंट नहीं करेंगे, नोजल की अगर प्रूवमेंट पे आएंगे ना तो बहुत ज्यादा समय जाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ध्यान रखोगे, आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, और अपने को उतनी ही बात याद रखनी है। अब मैक्सिमम जो ये मैक नंबर हमारा, ये हम देखते हैं ना कि हमारा जो मैक्सिमम फ्लो रेट होगा, जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, वो कहां पे आएगा, और उस मैक्सिमम डिस्चार्ज पे, मैक्सिमम डिस्चार्ज जहां पे भी आएगा वहां पे प्रेशर को कैसे निकालेंगे, इसकी प्रूवमेंट हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे कि कैसे करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, उसी का क्वेश्चन है, करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, टू गेट अ सुपरसोनिक वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट अ नोजल एग्जिट। ध्यान से पढ़ना, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि 2020 में वैसा आएगा। अब अगर आएगा तो ऐसे पूछ सकते हैं, आप उसके लिए भी तैयार रहो ना कि मैक्सिमम की क्या पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन देख लो कि टू गेट अ सुपरसोनिक वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट अ नोजल एग्जिट with a large pressure drop across it, the duct must, बताओ
हमको क्या चाहिए? टू गेट सुपरसोनिक वेलोसिटी ऑफ स्टीम। सुपरसोनिक वेलोसिटी चाहिए कहाँ? एग्जिट पे। एग्जिट पे चाहिए सुपरसोनिक वेलोसिटी। कहाँ चाहिए? एग्जिट पे चाहिए सुपरसोनिक वेलोसिटी। तो यार अपने को पता है कि एग्जिट पे सुपरसोनिक वेलोसिटी कब होता था? जब हम क्या लेते थे? ध्यान करो, अभी बताया है। जब हम क्या करते थे? जब हम यहां सबसोनिक लेते थे, ये थ्रोट होता था हमारा, और यहां पे हमको मिलता था सुपरसोनिक। और यहां पे क्या होता था? मैक नंबर जो हमारा इंक्रीज करता था, ये लेस देन 1 होता था। ये कंडीशन हमारी m इक्वल्स टू 1 होती थी, और ये हमें नोजल की तरफ बिहेव करता था, मैक नंबर बढ़ता जाता था, और यहां पे हमको सुपरसोनिक फ्लो मिलता है। तो बताओ, कन्वर्जिंग फ्रॉम इनलेट एग्जिट, डाइवर्जिंग फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट, फर्स्ट कन्वर्जिंग टू द थ्रोट एंड देन डाइवर्ट टिल एग्जिट, रिमेन कांस्टेंट इन क्रॉस सेक्शन। ये तो खत्म। अब ये देखो, फर्स्ट कब मिलता है सुपरसोनिक फ्लो? जब पहले कन्वर्जिंग हो, फिर मैक नंबर 1 थ्रोट हो, उसके बाद क्या हो? डाइवर्ट टिल एग्जिट। खत्म। इतना ही क्वेश्चन मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। और कुछ नहीं बोला है, सिर्फ वो बोला है कि अगर हमको एग्जिट पे सुपरसोनिक वेलोसिटी मिले, तो सुपरसोनिक वेलोसिटी एग्जिट पे कैसे मिलेगी? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में। जब आप कहां से आओगे? कन्वर्जिंग पैसेज में आओगे, फिर वहां पे थ्रोट मिलेगा। थ्रोट पे क्या मिलेगा? उसके बाद ये जो है वो नोजल की तरफ बिहेव करे, डाइवर्जिंग पैसेज। ऐसा कब होगा? जब सुपरसोनिक फ्लो। अरे देखो ना, ये कोई नया क्वेश्चन थोड़ी है, यही तो कंडीशन है। दो ही कंडीशन बताइए, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में एक m लेस देन 1 हो और एक m क्या हो? इक्वल्स टू 1 हो। तो वो बोल रहा है कि एग्जिट पे हमको सुपरसोनिक फ्लो मिलना चाहिए, तो हमारा क्या क्रॉस सेक्शन हो? तो आप बताओ यार, सीधी सी बात है, सबसोनिक फ्लो, फ्री थ्रोट हो, फिर हमारा क्या हो? सुपरसोनिक फ्लो, डाइवर्जिंग पैसेज। बस यही पूछा था उसमें। देखो क्या पूछा। अच्छे क्वेश्चन है ये। मैंने इसीलिए बोला था, जो पहले 2 क्लासेज ली थी उसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। नोजल क्या होता है, डिफ्यूजर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, सबसोनिक फ्लो में क्या होता है, वो सब आसान क्वेश्चन था। ये भी एसएससी जेईई में आए हुए हैं, तो छोड़ेंगे तो नहीं, करेंगे। और कुछ नहीं, 2-3 बातें याद रखनी है, उसी से अपना अब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जब डक्ट आपके सामने आए ना कभी क्वेश्चन, तो यार दिमाग में चलना चाहिए आपके कि यार 2 ही कंडीशन इसमें हमें पता है, सिर्फ 2 ही कंडीशन इसमें हमको पता है। क्या क्या कंडीशन हमको पता है इसमें? सिर्फ 2 ही कंडीशन ये पता है यार कि थ्रोट पे, और वो बताया मैंने आपको, लेकिन उसको भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्यों मैक नंबर 1 लेस देन होना चाहिए और क्यों इक्वल्स टू 1 तक जाएगा, नहीं ध्यान रखने की। हमको ध्यान क्या रखना है अपने क्वेश्चन को लगाने के लिए? सिर्फ इतना कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अगर डक्ट दिया हुआ है और हम सब सोनिक फ्लो करा रहे हैं, तो 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन क्या बनती है? थ्रोट पे मैक नंबर लेस देन 1 हो, और थ्रोट पे एक मतलब एम की वैल्यू, मैक नंबर की वैल्यू 1 हो। जब मैक नंबर थ्रोट पे लेस देन 1 होगा तो वेलोसिटी कहां की मैक्सिमम होगी? थ्रोट की मैक्सिमम होगी। यह भी पूछा जा सकता है। मैक नंबर मैक्स कहां होगा? थ्रोट पे होगा। कितना होगा? लेस देन 1 होगा। सेकेंड कंडीशन कि मैक नंबर अगर थ्रोट पे 1 है तो हमारा जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वो कहां मिलेगा? मैक नंबर मैक्सिमम वो कहां मिलेगा? वो डाइवर्जिंग पैसेज पे मिलेगा, और एग्जिट पे हमको सुपरसोनिक फ्लो मिलेगा। सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। और इसी पे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ये मैंने ही नहीं बनाया, ये पूछा गया है, और नहीं छोड़ेंगे यार। क्यों छोड़ेंगे क्वेश्चन? सब लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने नोजल पढ़ा और एक एक चीज बता रहा हूं। अभी इसमें यार 2 चीजें बची हैं, चोकिंग आज हो नहीं पाई, लेकिन उसके भी क्वेश्चन आए हैं। ये देखोगे जब आप क्वेश्चन ना, ये सब क्वेश्चन, ये सब क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ कन्वर्जन नोजल कब डिफाइन होता है, ये सब बताना है अपने को। अब देखो 2019 ये सब क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ये करना है। ये नेक्स्ट टर्न पे ये करते हैं। आज सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, और पीवाईक्यू आप लगाओ और इसी पीडीएफ को आप डाउनलोड करो टेलीग्राम से, इनकी प्रैक्टिस करो, तब याद रहेगा। कोई नहीं बताया है नोजल जेईई में, आता है नोजल, और सिर्फ मैं क्वेश्चन के जरिए आपको जितनी बातें बता रहा हूं, कोई थ्योरी क्लास नहीं है। पीवाईक्यू कर रहे हैं अपने, और कैसे पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना और कितना मैक्सिमम जा सकता है,
कितना मैक्सिमम जा सकता है, कितना क्वेश्चन वो बढ़ा सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ही नहीं। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट की बात हो गई है। अब क्या बचा है कि जो हमारा ये जो थ्रोट की वैल्यू 1 आ रही है, या हमारा जो अब जो फ्लो हो रहा है, जो हमारा फ्लो हो रहा है वो कहां पे मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम मास फ्लो की कंडीशन पूछता है। और जहां पे वो मैक्सिमम मास फ्लो रेट आ रहा है वहां का प्रेशर क्या होगा। ढेर सारे क्वेश्चन उस पे आए हैं और उसकी भी ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना, विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन करोगे, विद इन अ सेकेंड। देखते रहो आप। और ये सब में आता है। राजस्थान जो बीटेक वाला है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसमें बढ़िया लेवल का। तो ये सब आपको ध्यान रखना। डिप्लोमा वाले भाई भी ध्यान दें, ये सब क्वेश्चन आते हैं, आपको भी बीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ अगर एसएससी जेईई में बीटेक वाले पेपर दे रहे हैं और ये सब क्वेश्चन लेवल है, अच्छा लेवल है। और मैकेनिकल में तो खासकर यार अपने को 75-80 के ऊपर ही क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। रीजनिंग में आप कितना ही सही कर लो, 40-42 तक सिलेक्शन। अभी तो पिछली बार आप कट ऑफ देखे थे 154 भी गया था, सीटी कम आती। करना है। इसके साथ जितने भी जेईई एग्जाम है ना अभी लगे हैं, झारखंड में भी होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, यूपी में भी कुछ वैकेंसी आने वाली है, लग जाइए, समय नहीं है अब, बिल्कुल भी समय नहीं। तो करते हैं। और ये लास्ट क्लास रहेगी नोजल की, खत्म करते हैं। उसमें बस दो तीन चीजें और बची। एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा है जेईई में, और मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा है। वो दोनों खत्म करेंगे और नोजल को करेंगे खत्म। बस नोजल से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कोई भी जेईई एग्जाम। अब जितना मैं आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के क्वेश्चन आप ईएससी तक का भी देखोगे ना, इतना ही पूछा है, इससे ज्यादा नहीं पूछा। सिर्फ 2 ही बातें अपने को ध्यान रखनी है। उसमें 2 कंडीशन बनती है, एक मैक नंबर <1 और एक मैक नंबर क्या =1 थ्रोट पे। तो यहां पे इस सेशन को यहीं रुकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम के लिए समय बचा नहीं है। ये जैसे बातें मैं बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, उसमें की पॉइंट भी लिखा है। आप जब देखो ना, मॉक फ्री दे रखा है, आप चेक कर सकते हो जाके, मॉक फ्री दो। और अभी तो ये सबसे ज्यादा इसरो चल रहा है। इसरो में क्या है, इसरो में जो नया पार्ट जुड़ा है, किसी को आइडिया नहीं है, किसी को पता नहीं है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एलाइड पार्ट से, जो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप देखोगे ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या आएंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से जो क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन जो आ सकते हैं कैसे आएंगे। वो जब टेस्ट आप दोगे ना तब पता चलेगा आपको। नया पैटर्न है, चेंज कर दिया गया, तो ये टेस्ट सीरीज आप लो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आइडिया नहीं है ना यार, सिलेबस चेंज किया हुआ है। और फाइनाइट एलिमेंट मेथड के क्वेश्चन आप बता नहीं पाओगे, शेप फैक्टर पे क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई एलिमेंट दे देगा, टेट्राहेड्रन या उनका नोड पूछ लेगा। आप लोग ये पढ़े ही नहीं। बीटेक में कुछ लोग पढ़े रहते, कुछ में ये सेलेक्टिव सब्जेक्ट होता है एफईएम, तो कुछ लोग पढ़े होंगे इसको, सब नहीं पढ़े हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में भी ऐसी बात हो गई है कि सब नहीं पढ़े रहते, कुछ कॉलेजों में ये सेलेक्टिव होता है। तो ये आप यहां लेके ये पता कर सकते हो आप। बाकी अपना डीडीए जेईई भी है, सिविल में वैकेंसी आई है, ये झारखंड वाला भी हो रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अभी कितना हो और आपको कितना पढ़ना, और लग जाओ यार, वैकेंसी लगातार आएगी। मैकेनिकल में कम आती, कोई बात नहीं, करते हैं यार। राजस्थान है, झारखंड है, एसएससी है, निकालेंगे, यहीं से सिलेक्शन लेंगे। बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, आप पीडीएफ वहां टेलीग्राम चैनल से आप जाके ले सकते हो, लेके प्रैक्टिस करो। फिर आज सेशन यहीं रुकते हैं, मिलते हैं, लास्ट क्लास नोजल की होगी और इंटरेस्टिंग रहेगा, और उससे खूब ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे और उसी पे क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे। चलिए, थैंक यू।